Good morning, class 7th. It's me, Shana Parveen, your science teacher. We are here to continue chapter number 11, respiration. इसमें हम ये पढ़ेंगे गाइस रेस्पिरेशन में कि हाउ एयर एंटर्स द लंग्स। लंग्स में हमारी जो एयर है वो कैसे एंटर करती है। टू अंडरस्टैंड इट लेट्स डू एन एक्टिविटी। ये समझने के लिए हमें एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या है गाइस, ये एक्टिविटी मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ फिलहाल। इन दिस एक्सपेरिमेंट द बलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स। ये जो एक्टिविटी है इसमें जो बलून है, यहाँ पे देखिए आप ग्रीन कलर के बलून्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बलून जो है वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे लंग्स का। एंड द बेल जार द चेस्ट कैविटी, और जो बेल के जार हैं ये चेस्ट कैविटी का रोल प्ले कर रहे हैं। जो रबर है शीट रिप्रेजेंट द डायफ्रैगम। नीचे जो रबर शीट लगी हुई है गाइस, देखिए येलो कलर से जो है ये डायफ्रैगम, हमारी बॉडी का जो डायफ्रैगम है जो चेस्ट के नीचे होता है उसका रोल प्ले कर रहा है। विच इज ए शीट ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये क्या है कि शीट है जो प्रेजेंट होती है कहाँ, चेस्ट कैविटी में। द लोअर पार्ट ऑफ द वाई ट्यूब रिप्रेजेंट द ट्रैकिया एंड इट्स ओन आर्म्स द ब्रोंकाई। देखिए राइट पार्ट जो है ये आप देख सकते हैं, प्लस ये जो ऊपर सारा है डिवाइडेड है, ठीक है। ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो डिवाइड हो रही है, ब्रोंकाई जो ऊपर सारा है वो ट्रैकिया। या ऐसे इस तरीके से हम लंग्स को समझेंगे। व्हेन द रबर शीट इज पुल डाउन, जब रबर शीट को नीचे की ओर खींच रहे हैं, द स्पेस इनसाइड द बेल जार इंक्रीजेज। तो अंदर का जो जार का जाहिर सी बात है जो स्पेस है वो बढ़ेगा जो हम नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। द कॉज डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बेल जार, तो बेल जार के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेज इनसाइड द बलून। और जब अंदर प्रेशर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हायर से लोअर की ओर मूव करती है, तो अंदर जो है प्रेशर जो है डिक्रीज है, तो बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर गैस चली जाएगी। तो फॉर रिलीजिंग, जब हम क्या करेंगे, रिलीजिंग द रबर शीट, अगर हम रिलीज़ करेंगे रबर शीट को, जो स्पेस होगा इनसाइड वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो द प्रेशर इनसाइड इंक्रीज एंड द बलून्स गेट डिफ्लेटेड। तो जो प्रेशर होगा इनसाइड द इंक्रीज हो जाएगा एंड द बलून्स गेट डिफ्लेटेड। बलून जो होगा वो डिफ्लेटेड हो जाएगा जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। देखिए बेल जार को लीजिए, टू थिन बलून्स जो हैं उन्हें लीजिए टू द टू आर्म्स ऑफ ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, फिक्स अ वन होल रबर कॉर्क टू द माउथ ऑफ द बेल जार, ठीक है। द वाई ट्यूब थ्रू द कॉर्क, टाई अ रबर शीट टाइटली अराउंड द ओपन रिम ऑफ द बेल जार, नाउ पुल द रबर शीट डाउन आफ्टर फ्यू सेकेंड रिलीज इट। इस तरह से जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर में, जो डायफ्रैगम होगा वो हमारा गोज डाउन हो जाएगा जैसे ये बलून नीचे की ओर हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने की वजह से तो प्रेशर अंदर का डिक्रीज हो रहा है, तो एयर जो होगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से वो एंटर करेगी हमारे लंग्स में एंड द एक्सपैंड। तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, जैसे बलून्स एक्सपैंड हो रहे हैं। व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो डायफ्रैगम है वो मूव अप करेगा। जब हम जाहिर सी बात है सांस बाहर निकालेंगे तो ऊपर की ओर हो जाता है थोड़ी सी चेस्ट कैविटी, तो इस मीन जो डायफ्रैगम है हमारा वो मूव अप करेगा, डिक्रीजिंग द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी में जो स्पेस होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है बाय दिस। इसकी वजह से जो एयर है वो गोज आउट हो जाएगी टू द लंग्स, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ देखिए, या आप इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्रैगम देखिए अप जा रहा है, ठीक है। डायफ्रैगम नीचे की ओर आ रहा है, ठीक। यहाँ देखिए कितना ऊपर है, इसमें जो एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्रैगम और ऊपर की जा रहा है, एरो ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। रिब केज एक्सपेंड करते हैं एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो रिब केज है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो रिब केज है वो एक्सपेंड करता है, बढ़ जाता है, लेकिन जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और डायफ्रैगम जो है गाइस वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि मूव डाउन नीचे की ओर जाता है। और रिब केज जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो रिब केज जो है वो गेट्स स्मॉलर एज रिब मसल्स रिलैक्स। अब जो है रिब मसल्स तो रिलैक्स हो जाएंगे और रिब केज जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंड हुआ था वो वापस स्मॉलर हो जाएगा। और क्या होगा, डायफ्रैगम जो है डायफ्रैगम वो रिलैक्स हो जाएगा, मूव्स अप, ऊपर की ओर मूव जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है। अब आता है आपका ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट में हम क्या पढ़ेंगे,
द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट, कि मतलब कोई भी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है वो उसका ब्रीदिंग रेट होता है। ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये एक दूसरे के बाद होता रहता है। ब्रीथ मीन्स क्या है, ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन टुगेदर। मतलब ये नहीं कह सकते सिर्फ सांस लेने को ही हम ब्रीद वो कह सकते हैं ब्रीदिंग, सांस छोड़ना भी ब्रीदिंग, दोनों ही प्रोसेस जब होंगे तभी हम उसे कंप्लीट ब्रीदिंग कहेंगे। ब्रीदिंग रेट इज़ डिफरेंट परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रीदिंग रेट हर टाइम पे सेम रहेगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट आपको पता ही है बढ़ा होगा, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, ये सब तो अगर हमारी एक्टिविटीज़ पर वेरी करेगा ये। व्हेन अ पर्सन इज़ रनिंग देन ही नीड्स मोर एनर्जी क्विकली। जब कोई पर्सन भाग रहा है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एवरेज अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें वो 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट करता है, लेकिन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के टाइम या रनिंग के टाइम जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, अप टू 25 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। समटाइम्स वी टेक अ डीप ब्रीथ टू टेक मोर ऑक्सीजन फॉर मोर एनर्जी। कभी कभी हम सांस लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉल करके मैसेज करके पूछ